पूरी दुनिया में एक भी व्यक्ति को ऐसा नहीं पाओगे कि वो बड़ा हो, महान हो, अच्छा हो और नियम से न रखता हो। बिना नियम के जो नहीं है, मतलब जिसके जीवन में कोई नियम नहीं है, सोने का कोई टाइम नहीं है, जगने का कोई टाइम नहीं है, खाना खाने का कोई टाइम नहीं है, नहाने कोई टाइम नहीं है, कब पढ़े इसका कोई टाइम नहीं है, तो उसका जीवन बिखरा हुआ होता है। और जिसका जीवन बिखरा हुआ है, कई दिशाओं में बिखरा हुआ है, तो उसके जीवन का कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है और इसलिए नहीं, कहीं नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसका कोई लक्ष्य नहीं है, उसका कोई लक्ष्य नहीं है, इसलिए वो नहीं पहुंचेगा। इसके महान विभूतियों का, चाहे चंद्रशेखर आजाद रहे हों, भगत सिंह रहे हों, सुखदेव राजगुरु रहे हों, या हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हों, या किसी भी महान व्यक्ति का आप नाम ले सकते हैं जो आपका रोल मॉडल हो। रोल मॉडल का मतलब आपका आइडियल, आपका आदर्श, जिससे आप बहुत कुछ सीखते हो, आप उसको लीजिए, उसके जीवन परिचय को देखिए, उसने कैसे अपने जीवन को व्यतीत किया है, किस तरीके से उसने नियम से कार्य किए हैं, उसने संघर्ष किया है, मेहनत की है, उसके अंदर लगन थी, अपनी पढ़ाई को लेकर लगन थी। मैं आपको बता रहा था एक दिन कि हमारे देश के महान विभूतियों में एक नाम था एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, ये उनका पूरा नाम था। उनके पिताजी मल्लाह थे। क्या थे? मल्लाह थे। मल्लाह का काम करते थे। भाई पहले यही होता था ना, जो जैसा काम करेगा उसको हम वही कहेंगे। तो यूं समझ लो कि पूरे परिवार का खर्चा चलाने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम, कई भाई बहन थे, परिवार गरीब था। इनके पिताजी रामेश्वरम जो मंदिर है, वहां पर जो नदी है, उस नदी को यात्रियों को इस पार से उस पार ले जाने का कार्य करते थे। और इस कार्य में उनको जो पैसे मिलते थे, उन पैसों से अपने घर की जीविका को वो चलाते थे। परिवार में बड़ी गरीबी थी। एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, ये अपने भाई बहनों में छोटे थे, लेकिन इनके अंदर लगन थी कि हम पढ़ेंगे। कभी जब इनके पिता बीमार पड़ जाते थे, नहीं जाते थे, तो घर का खर्चा कैसे चले? भाई खाने की रोटियां तक नहीं होती थी एपीजे अब्दुल कलाम के घर में। इतने गरीब थे, इतने गरीब थे। अपनी फीस महीने की कैसे देंगे, ये भी सोचना पड़ता था एपीजे अब्दुल कलाम को। और करते क्या थे? जब पिताजी भी बीमार पड़ जाए न जाए, तो खुद जाते थे, यात्रियों को नाव पर बिठाकर भाई काम करते थे। पेपर सबके यहाँ सुबह पेपर देने जाते थे। इमली की बीज, टामरिंड सीड को बेचते थे। इतनी गरीबी थी उनके यहाँ। फिर पिताजी के काम को स्वयं करते थे, लोगों को इस पार से उस पार ले जाते थे। और जानते हो, यात्री उठकर जब उस पार जाता था और मंदिर के दर्शन करता था, एपीजे अब्दुल कलाम उस नदी के उस पार लगे उस वृक्ष के नीचे बैठकर तब तक फिजिक्स की किताब पढ़ते थे। किसकी किताब? ये लगन थी उनकी, ये जज्बा था उनके अंदर। और जब इतना जज्बा हो किसी के अंदर, तो इस दुनिया का कोई लक्ष्य ऐसा नहीं होता कि वो इंसान पा न ले। सारे लक्ष्य मनुष्य के दृढ़ संकल्प, मेहनत, लगन के आगे कोई भी लक्ष्य छोटा पड़ेगा। चाहे जो लक्ष्य हो वो छोटा पड़ जाएगा। कल कक्षा 6 में मैंने दशरथ माझी की बात बताई थी। कितने गरीब थे और क्या हुआ बाद में, कितना नाम कमाया। द माउंटेन मैन दशरथ माझी, मैंने पूरी कहानी बताई थी आपको ना। ये ऐसे विभूतियों की कहानी है जो पूरी तरह से अक्षम थे, कुछ नहीं था इनके अंदर। आर्थिक रूप से एकदम कमजोर, कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं, कोई भी कुछ बताने वाला नहीं था।
तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई बताने वाला है, आपके स्कूल में आपके अध्यापकों द्वारा आपको बताया जाता है कि बेटा आप ऐसे करो, तो आप उस बात को मानिए, उन बातों का अनुसरण करिए, क्योंकि वो बातें आपको अच्छाई की तरफ ले जाएंगी, आपको बेहतर इंसान बनाने में काम करेंगी।